खाने पीने के इन लक्षणों से आप जान सकते हैं कि आपको बेटा होगा या बेटी। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में ये चीज़ें खाई थी और मुझे हुआ बेटा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। खाने पीने के लक्षणों से आप जान सकते हैं कि आपको बेटा होगा या बेटी। तो आपको इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा बिल्कुल वैज्ञानिकता और धार्मिकता के साथ। देखिए, हर महिला का शरीर अलग होता है। किसी के शरीर में कौन से एंजाइम बढ़ रहे हैं, किसी के शरीर में किस मात्रा में हार्मोन्स का उतार चढ़ाव चल रहा है, ये सभी का अलग होता है। प्रेगनेंसी के पहले भी शरीर में उतार चढ़ाव चल रहे होते हैं। आपने नॉर्मली भी देखा होगा कि किसी को कोई चीज़ सूट करती है, वो ही चीज़ दूसरे के शरीर को नुकसान पहुंचाती है। अब जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तब भी उसके शरीर में सभी कोशिकाओं में एक साथ हलचल शुरू हो जाती है, जिससे प्रक्रिया से बच्चे का बनना शुरू होता है। अब यहाँ आपके शरीर में इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है, यानी कि शरीर की क्षमता का। अब जिसके शरीर में ताकत है वो इस प्रोसेस को आसानी से झेल सकती है, क्योंकि हमारे शरीर में हमारे ही शरीर के आवश्यक तत्वों को लेकर दूसरे शरीर का निर्माण किया जा रहा है। अब जिसके शरीर में पहले से ही मजबूती है, खून की मात्रा, पानी की मात्रा सब कुछ सही चल रहा है, तो उसके बच्चे की दिल की धड़कन सब कुछ अच्छी मात्रा में बनेगी। जिसको आप लोग अल्ट्रासाउंड में हार्ट बीट से नापते हैं कि किस बच्चे की कितनी है, उसी का प्रभाव हमारे खान पान पर पड़ता है। जब हमारे शरीर एक साथ दो कार्य करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे पाचन पर भी पड़ता है। अगर वो सही से ना हो पाए तो हमको उल्टी की शिकायतें होती हैं, भूख कम लगना या ज़्यादा लगना, जी मिचलाने की शिकायत हमें सिर्फ प्रेगनेंसी में ही नहीं होती। अगर हमारा पाचन खराब है तो भी हमको खट्टा मीठा खाने का मन करने लगता है। उसका सीधा जुड़ाव हमारे पाचन से होता है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर मीठा ज़्यादा खाए तो प्रेग्नेंट लेडीज को बेटा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 50% ही आप ये मान सकते हो कि मीठा खाने वाली औरत को बेटा होगा, और यदि प्रेग्नेंट लेडीज खट्टा ज़्यादा खाती है तो उसको बेटी होगी। तीसरी चीज़ है, प्रेग्नेंट लेडीज अगर ज़्यादा सुंदर हो जाती है तो उसको बेटी होगी, और अगर सुंदरता में कमी आती है तो उसको बेटा होगा। ऐसा भी हर महिला पर सूट नहीं होता है। प्रेगनेंसी में खूब फल खाएं, खूब पानी पिए, अच्छा खान पान रहे, शरीर में न्यूट्रिशन की कमी ना हो तो आपके चेहरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं खुद भी 2 बच्चों की माँ हूँ, मैं अपने खुद के अनुभव से बता रही हूँ। जब मुझे बेटी हुई थी तब मैं अचार बहुत खाती थी, गोलगप्पे बहुत खाती थी, और जब मुझे बेटा हुआ तब मैं दही बड़े, मीठे मीठे दही बड़े बहुत खाती थी। जब मुझे बेटी हुई थी तब मैं सिर से लेकर पाँव तक बहुत सुंदर हो गई थी। मेरे बाल इतने रेशमी हो गए थे कि मैं बालों को बांध कर भी नहीं रख पाती थी, खुल जाते थे, चोटी भी नहीं होती थी। और जब बेटा हुआ था तब बाल इतने ड्राई हो गए थे कि मैं बालों में कंघी करने से भी डर लगती थी, क्योंकि जब बेटी हुई थी तब मैं लहसुन प्याज का खाना नहीं खाती थी, डेली पराठे खाती थी, कचौरी पकौड़ी खाती थी। और जब बेटा हुआ था तब पूरे प्रेगनेंसी पीरियड में मैंने एक दिन भी पराठे कचौरी नहीं खाए। अब जानते हैं कि वो कौन से सटीक लक्षण हैं जो ये बताते हैं कि बेटा होगा या बेटी। तो देखिए, जब डिलीवरी होने के लिए जो दर्द उठता है उससे आप जान सकते हो कि आपको बेटा होगा या बेटी। तो अगर डिलीवरी पेन महिला को उसके पेट के आगे के साइड यानी पेड़ों में से उठकर पीछे की साइड को जाए, पेड़ों में चीस वाला दर्द बना रहे, मंदा मंदा, ये दर्द डिलीवरी होने के 1 या 2 सप्ताह पहले से चालू हो जाता है। आपके पैर बहुत ज़्यादा भारी हो जाएंगे, आप पैरों में बहुत ज़्यादा चीस वाला दर्द बना रहता है, चीस सी उठती रहती हैं। तो फिर धीरे धीरे हर दिन ये दर्द बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे बच्चेदानी का मुंह खुलता जाता है। अब बात करते हैं कि बेटा होने के लक्षण क्या हैं। अगर महिला के रीढ़ की हड्डी में से, रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे से दर्द उठ रहा है और वो पीछे से होकर आगे की तरफ आ रहा है, तो आपको एक बेटा होगा। ये दर्द तरंगों की तरह होते हैं, जैसे समुद्र में लहरें उठ उठ कर आती हैं, उसी प्रकार से ये कमर की रीढ़ की हड्डी में से दर्द उठ उठ कर आता है और पीछे से होकर आगे कोड़ा आता है। इसमें आप ना लेट पाएंगी ना बैठ पाएंगी। तो ये लक्षण होते हैं बेटा होने के। सपनों के माध्यम से भी आप जान सकते हैं कि आपको बेटा होगा या बेटी। उसके सटीक जवाब जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना। तो इसी प्रकार की और जानकारी के लिए जुड़े रहिए प्रिया की वाणी यूट्यूब चैनल के साथ।